नमस्कार। आज हम आपसे बात करते हैं काल सर्प दोष के बारे में। होता क्या है कि हमारी जनपत्री में काल सर्प दोष आचार्यों के पास आप लोग जाते हैं, वो लोग बताते हैं भैया आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और आप परेशान हो जाते हैं। देखिए, काल सर्प कुछ परिस्थितियों में नुकसानदायक है, लेकिन काल सर्प दोष भी है और योग भी है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कई बार देखा गया है कि उनके राहु और केतु की दशाएं चलीं और उन्होंने जीवन में बहुत ही अच्छी उन्नति की, उत्तरोत्तर वृद्धि की। कई बार पॉलिटिक्स में काल सर्प वाले लोग बहुत उच्च पद पर पहुंचते हुए दिखाई दिए। कई बार इंजीनियरिंग लाइन में भी बहुत सारे लोग आगे बढ़े और बहुत टॉप लेवल को गेन किया। इसलिए काल सर्प बहुत खराब नहीं होता है। अपने मन से निकाल दीजिए कि मेरी पत्री में काल सर्प दोष है तो मैं जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, काल सर्प दोष होता क्या है? देखिए, जनपत्री में 12 भाव होते हैं और 12 प्रकार का ही काल सर्प दोष होता है, जिसमें कुछ अच्छे काल सर्प होते हैं, कुछ बुरे काल सर्प होते हैं। राहु और केतु से एक तरफ जब सारे ग्रह चले जाते हैं तो उसको ज्योतिष की भाषा में काल सर्प दोष कहते हैं। लेकिन उस काल सर्प दोष का प्रभाव कुंडली के 12 भावों में अलग अलग देखने को मिलता है। फिर क्या होता है कि उन काल सर्प के साथ कई बार ये होता है कुछ शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है राहु केतु पे, या कुछ मित्र ग्रहों का साथ मिल जाता है काल सर्प राहु केतु को, या फिर उनका बल उनको कई बार परिवर्तित हो जाता है जब कुंडली का चलित भाव जाते हैं तो वहाँ पे, तो उससे उनके फलों में कई बार वृद्धि भी होती है, कई बार कमी भी आती है। अब अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो कहते हैं भैया आपका काल सर्प दोष है, बहुत खराब है, तो पहले आप ये पता करें हमारी कुंडली के किस भाव से संबंधित है, किन किन भावों को वो प्रभावित कर रहा है, हमारे जीवन में उसका जो प्रभाव है किन किन चीज़ों पे है, और उसके अनुसार बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं। कुछ भारत के कुछ स्थानों पे सिद्धपीठों पे जाके उनकी शांति के उपाय बताए गए हैं। कुछ लौकिक उपाय हैं जो आप घर में ही बैठ के कर सकते हैं। कुछ और वैदिक उपाय हैं, उनको भी इसमें किया जाता है। लेकिन एक उपाय बहुत छोटा सा मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आपकी जनपत्री में किसी भी प्रकार का कोई भी काल सर्प दोष है तो आपको क्या करना है, किसी भी कृष्ण पक्ष की पंचमी या अमावस्या के दिन आपको एक चांदी का सर्प का जोड़ा अपने घर लाना है। एक कटोरी में रख के गंगा जल और दूध से स्नान कराना है, शुद्ध जल से स्नान कराना है, फिर निकाल के उसको दूसरी जगह रख लेना है। फिर आपको कुछ सफ़ेद चंदन उसमें दोनों में लगाना है। एक सफ़ेद पुष्प मिल जाए तो वो भी चढ़ा दीजिए, थोड़ा धूपबत्ती दीजिए, थोड़ा उनको दीप दिखाइए, मतलब आरती कीजिए, और सफ़ेद पुष्प हाथ में लेके प्रार्थना करिए कि हमारे जीवन में, देखिए सर्प जो हैं ये शिव जी के गण हैं और कुछ नहीं है, इसलिए भगवान शिव का भी ध्यान करिए और सर्प का भी ध्यान करके प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन में सुख समृद्धि आए, शांति आए, और जो भी दोष हो या पूर्व जन्मों में किए हुए जो भी दोष हों उनसे हमें मुक्ति प्राप्त हो। ऐसा करके वो चांदी के सर्प का जो जोड़ा है उसको लेके भगवान शिव के मंदिर में जाएं और उनको अर्पित कर दें, प्रणाम करें और घर वापस आ जाएं। ऐसा आप प्रत्येक अमावस्या भी कर सकते हैं, प्रत्येक 3 महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी और अमावस्या भी कर सकते हैं, और 1 वर्ष तक आप इसको निरंतर करें।
आप कुछ ही दिन में देखेंगे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा और आपका जीवन उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ बढ़ेगा। नमस्कार, जय श्री राम।